नमस्कार दोस्तों, ये हमारा आज छठा वीडियो है और हम आज बात करेंगे पीएम मोदी के यूएस के विज़िट के बारे में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे बहुत सारे पीएम्स यूएस विज़िट के लिए जाते हैं और ये कहीं ना कहीं ज़रूरत होता है इस चीज़ की, क्योंकि बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं, वो इसके द्वारा मैनेज होते हैं। एक पीएम के यूएस विज़िट का कॉस्ट तकरीबन 19 करोड़ है। ये बहुत महंगा ट्रिप होता है, मगर अगर आप इसके फ़ायदे देखें तो बहुत ज़्यादा जो है आउटवे करता है इसके खर्चे को। आपको अगर मैं बताऊं कि हिस्टोरिकली मनमोहन सिंह जो हमारे पिछले प्रधानमंत्री थे, वो 10 साल के टेन्योर में मनमोहन सिंह ने कई सारे यूएस विज़िट किए थे। इसकी मदद से इंडिया और यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफ़ी मजबूत हुई थी। 2008 में यूएस एंड इंडिया का जो न्यूक्लियर अग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत इंडिया को अमेरिकन न्यूक्लियर फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस मिला, वो मनमोहन सिंह के यूएस विजिट के कारण ही मिला। मनमोहन सिंह से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सन 2000 में जब बिल क्लिंटन इंडिया का उन्होंने दौरा किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत ही अहम और हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट जो था, विजन डॉक्यूमेंट साइन किया था बिल क्लिंटन के साथ। और इस डॉक्यूमेंट की वजह से काफ़ी ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज मजबूत हुई यूएस और इंडिया के बीच में। तो दोस्तों, उससे पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी से पहले, वो थे इंदर कुमार गुजराल। पीएम गुजराल ने जब यूएस विजिट किया था, उनका मेन एजेंडा कश्मीर इशू था। उन्होंने यूएस को कश्मीर में मीडिएशन ना करने के लिए मना लिया था। उस टाइम पर पीएम नवाज शरीफ भी कश्मीर मीडिएशन रिक्वेस्ट के लिए यूएस के पास गए थे और यूएस ने स्ट्रेट अवे नवाज शरीफ को मना कर दिया कि वो मीडिएशन नहीं करेगा। इसके बाद नवाज शरीफ और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा डेस्परेट और काफ़ी खफा हो गई, जिसके वजह से बाद में कारगिल वॉर हुआ। उससे पहले इंदर कुमार गुजराल से पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे नरसिम्हा राव। इन्होंने अपने टर्म में लाइसेंस राज को ख़त्म किया था और इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में यूएस कंपनीज को इनवाइट किया और फिर हुआ ये कि यूएस सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन गया इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम सेक्टर में इंडिया के लिए। नरसिम्हा राव से पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, इनके असैसिनेशन से पहले इन्होंने क्रे सुपर कंप्यूटर्स फॉर वेदर रिसर्च के लिए उन्होंने इंपोर्ट किया था और यूएस ने ओपन आर्म से इस चीज़ का स्वागत किया था। और जो है ये हम जो हम आईटी रिफॉर्म्स का जो हम तमगा देते हैं राजीव गांधी को, वो इसकी वजह से देते हैं। उससे पहले जो हमारे कुछ प्राइम मिनिस्टर थे, जैसे कि मोरारजी देसाई या फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनके विज़िट सक्सेसफुल उतने नहीं हुए थे, मगर जो है यूएस के टाइज और इन विजिट्स का काफ़ी बड़ा मीनिंग रहता है और इसलिए पीएम्स मैक्सिमम ऑफ द टाइम यूएस ट्रिप्स पे जाते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं हम मोदी जी के विजिट पर। मीडिया की तरह दोस्तों, मैं इंडियन डायस्पोरा का वेलकम, मैं इसको कोई सक्सेस मेजर नहीं मानता। पीएम मोदी का विजिट इसलिए ज़रूरी है और एक अच्छा विजिट है क्योंकि इसका एजेंडा है नंबर 1, ये पहला इन पर्सन क्वाड मीटिंग है दोस्तों। क्वाड मीटिंग का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया, जहां पर अफगानिस्तान जो कि एक टेररिस्ट का हेवन बन गया है और वो बन सकता है, उसके रिलेटेड काउंटर टेररिज्म मेजर्स के लिए जो है कंट्रीज आपस में बात करेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो यूएस प्ले करेगा। और यूएस ये जानता है कि तालिबान आज खड़ा है तो वो उसकी वजह से है और इस चीज़ का वो जो है गिल्टी है कहीं ना कहीं, और वो इसलिए इंडिया की मदद इस बात पे करेगा। दोस्तों, दूसरी जो बात है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी इस विजिट के एजेंडा में, वो है कोविड-19 के वैक्सीनेशन का एजेंडा, जिसके लिए इंडिया को तकरीबन 1 बिलियन डोज का जो है कमिटमेंट पूरी करनी है और फाइनेंसेस जो हैं उसके लिए आएंगे जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस से। दोस्तों, आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये एक ग्लोबल इकॉनमी है और कोई भी जो है इकॉनमी तभी सर्वाइव करती है जब ह्यूमन वेलबींग होता है। इकोनॉमिक वेलबींग और ह्यूमन वेलबींग बहुत ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
तो अगर आपको ग्लोबल इकोनॉमी सुधारनी है तो इसका स्ट्रेट वे मतलब है कि आपको ह्यूमन वेलबींग सुधारनी पड़ेगी। जो कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अभी भी लोग अंडर वैक्सीनेटेड हैं, वहाँ पर वैक्सीनेशन लगानी पड़ेगी, और ये जो है क्वाड जो है नेशंस जानते हैं। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और एक अच्छा पॉइंट है जो कि मुझे लगा कि आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है मैरीटाइम एरिया सिक्योरिटी। दोस्तों क्योंकि इंडियन ओशन एक बहुत बिजी रूट है और इस रूट पर चाइना की बहुत खास नज़र है, और ये जो है ये ना ही इंडिया के लिए अच्छा है, ना ही जापान के लिए अच्छा है, ना ही यूएस के लिए अच्छा है। और जो है मौजूदा हालातों में चाइना इन तीनों कंट्रीज़ के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। अगर ये तीनों कंट्री साझेदारी के साथ मिल करके कोऑर्डिनेट करके मैरीटाइम को जो है इंडियन ओशन के जो एरिया है उस एरिया को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करते हैं तो ये तीनों कंट्री के पक्ष में होगा, और इंडिया के तो पक्ष में होगा ही, क्योंकि इंडिया एक ऐसा अकेला कंट्री है जो कि इंडियन ओशन से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो दोस्तों चौथा जो पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है चाइना का डेट ट्रैप पॉलिसी। तो दोस्तों ये चारों जो कंट्री हैं, जापान, यूएस, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इस बारे में बात करेंगे और इसको कैसे ब्लंट किया जाए उसके बारे में एक्शंस डिसाइड करेंगे। दोस्तों चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और ये बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रही है चाइना के पड़ोसी मुल्कों के लिए, खास करके इंडिया के लिए। दोस्तों चाइना के डेट ट्रैप पॉलिसी अगर समझनी है तो उसके लिए मुझे आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में लिखें ताकि मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो चाइना के डेट ट्रैप पॉलिसी पर बना सकूं। दोस्तों बाकी बहुत सारे और भी एजेंडा आइटम्स हैं, जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को दोबारा रीहॉल करना, यूएस और इंडिया का जो ट्रेड है वो अभी $140 बिलियन है, उसको थोड़ा सा और बढ़ाना, उसे कैसे बढ़ाया जाएगा उस बारे में जो है पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक कॉमन पाथ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सिक्योरिटी के लिए वो कैसे जो है आगे बात बढ़ेगी उसके बारे में बातचीत होगी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं और पीएम मोदी के बीच में। इसके अलावा जो पीएम मोदी हैं वो तकरीबन 50 जो है कंपनीज के सीईओ से बात करेंगे ताकि वो एफडीआई को अट्रैक्ट कर सकें। तो दोस्तों ये जो है ये 5-6 जो है मेन एक्शन और एजेंडा आइटम्स हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस यूएस विजिट के लिए, और होपफुली कुछ ना कुछ रिजल्ट आए, और जो है रिजल्ट क्या आएगा ओनली टाइम कैन टेल, एंड लेट्स वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच। ये हमारा छठा वीडियो आज कंक्लूड होता है। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, डू लेट मी नो इफ़ there is anything that I should have covered more than what I have actually covered, और मैं उस पर डेफिनेटली काम करके और आपको एक और वीडियो दूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड डू लेट मी हैव योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।